से जितने भी फ्रेंचाइज है सब ऑफिस के सामने एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीसरे बार हमारा हमला ही होगा। ऐसा नहीं, गैर कानूनी हम नहीं करेंगे। पुलिस के सहयोग से मैं कह रही हूँ, हम लोग सारे पुलिस वालों से भी मैंने बातचीत कर रही हूँ। आज डीसीपी साहब से भी बात किया है, सीपी साहब से भी बात किया है। सर, यहाँ अवैध रूप से ये लोग बिजनेस कर रहे। कैसे अवैध रूप से बिजनेस कर रहे? जब आपको निरस्त कर दिया गया है, जो संस्था को, जो सहारा को लाइसेंस दिए हैं, वो लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इसका मतलब है आप जो धंधा कर रहे वो तो ब्लैक बिजनेस है, इलीगल है ना। तो इलीगल है, जो इलीगल है। आज आप जो रसीद हमको पूर्व में जो रसीद आप देते थे, वो रसीद तो उसके ऊपर संस्था का नाम भी रहता था, आपका मोहर भी रहता था, सिग्नेचर भी रहता। आज तो सफेद कागज के ऊपर आप धंधा कर रहे हैं, व्हाइट पेपर पे, जेनरिक पेपर पे आप धंधा कर रहे। तो ये तो अवैध है, इलीगल है। तो इलीगल धंधा को आप चलाने के लिए सरकार अंधी सरकार समझ रहे क्या? नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के रामलीला मैदान के पास हैं। अजिता मिश्रा जी हैं जो तेलंगाना से हैं। ये लोग सहारा के एक ऑफिस में भी गए थे, वहां लोगों से बातचीत हुआ है। क्या निकल के आ रहा है, इन्हीं से जानते हैं। जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक दिल्ली हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और हम कल यहाँ पर दरियागंज में एक भाई साहब से मिले हैं, वो पीएफएम है। पीएफएम माने संस्था में एक बहुत ऊंची पद होती है, जैसे फील्ड फोर्स होता है। सहारा संस्था में दो प्रकार के विभाग होते हैं। एक तो फील्ड फोर्स है, एक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन माने ऑफिस में जो रहते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ऑफिस का जो कार्यक्रम देखते हैं। लेकिन फील्ड फोर्स से जो पीएफएम है, सिराज भाई से मैं निवेदन करे हैं। हम लोग पहले तो हमारा कुछ विरोध हुआ था, लेकिन उनसे कहे हैं भैया हम लोग जोन पे जाकर भी, जोन माने यहाँ का जो ऊंचा नहीं, जोनल ऑफिस है, वो रीजन से भी बड़ा होता है। तो वहां जाएंगे, जोनल मैनेजर को भी मना लेंगे। जैसे रीजनल मैनेजर हमारे पास AK साहब आ चुके थे, AK राव साहब आ चुके हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी रीजनल, आज हम लोग राव साहब से भी बात किए हैं, AK राव साहब से भी, उनसे कहेंगे कि इतने भी रीजनल मैनेजर है, देखिए अभी भी कहते हैं हम सहारा वालों से, आज भी मैं सहारा वालों से अनुरोध कर रही हूँ, सहारा प्रबंधन से, आप भी हमारे साथ दीजिए। अगर आपको वास्तव रूप में पेमेंट करवाना है, आपका इरादा यही है, तो आप क्यों विरोध नहीं कर रहे भाई सरकार से? मैं सवाल कर रही है आप लोगों से, आप क्यों नहीं विरोध कर रहे? आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? हम तो आपके विरोध नहीं कर रहे, सहारा का विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं हमारा पेमेंट, हम किसी का विरोध नहीं। ना सरकार दुश्मन है हमारा, ना सहारा दुश्मन है, ना सेबी दुश्मन है, ना CRC दुश्मन है। हमारा मनसा एक ही है, हमारा पैसा हमें वापस करो, बस यही मांग कर रहे ना। तो आपका भी यही उद्देश्य है, तो हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ जुड़िए, हम भी आपके साथ कदम मिलाएंगे और आप आगे रहो, हम पीछे रहेंगे। सहारा प्रबंधन को मैं आज भी कहती हूँ, चेतावनी भी दे रही। देखिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्षा हूं, महिला अध्यक्षा, ऑल इंडिया जन आंदोलन के माध्यम से मैं तेलंगाना से आ चुकी हूं। और हम लोग इतने ठंड में, देखिए हम जो मुसीबत, हम जितने भी कष्ट यहाँ पर झेल रहे, ये हमें जानकारी है, हमारे दिल को मालूम है। लेकिन इतने सारे हम सहते हुए भी आज आंदोलन के साथ जुड़े हैं। हम अगर पैसे मिलेगा तो सबको मिलेगा, मातृ पूजिता को, मातृ उर्मिला को, ना तो ओमलता जी को, ये हम सबको नहीं मिलेगा, आप सब लोगों को मिलेगा ना। तो मैं सहारा प्रबंधन को चेतावनी दे रही हूँ, अगर आपके पास हिम्मत ताकत है, वाकई में आप लोग पैसे दिलवाना चाहते हैं लोगों को, तो आइए हमारे साथ, कदम बढ़ाएंगे, हम भी आपका साथ देंगे। आप आगे बढ़ो, हम पीछे रहेंगे, या नहीं तो आपके पूरा दुकान हम बंद करने के लिए तैयार है। आज दिल्ली महानगर में जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी फ्रेंचाइज है, सब ऑफिस के सामने एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीसरे बार हमारा हमला ही होगा। ऐसा नहीं, गैर कानूनी हम नहीं करेंगे। पुलिस के सहयोग से मैं कह रही हूँ, हम लोग सारे पुलिस वालों से भी मैंने बातचीत कर रही हूँ। आज डीसीपी साहब से भी बात किया है, सीपी साहब से भी बात किया है। सर, यहाँ अवैध रूप से ये लोग बिजनेस कर रहे। कैसे अवैध रूप से बिजनेस कर रहे? जब आपको निरस्त कर दिया गया है, जो संस्था को, जो सहारा को लाइसेंस दिए हैं, वो लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इसका मतलब है आप जो धंधा कर रहे वो तो ब्लैक बिजनेस है, इलीगल है
है ना। तो इलीगल है, जो इलीगल है। आज आप जो रसीद हमको पूर्व में जो रसीद आप देते थे, वो रसीद तो उसके ऊपर संस्था का नाम भी रहता था, आपका मोहर भी रहता था, सिग्नेचर भी रहता। आज तो सफेद कागज के ऊपर आप धंधा कर रहे हैं, व्हाइट पेपर पे, जेनरिक पेपर पे आप धंधा कर रहे, तो ये तो अवैध है, इलीगल है। तो इलीगल धंधा को आप चलाने के लिए सरकार अंधी सरकार समझ रहे क्या? अपने आप को बहुत समझ रहे क्या? कभी भी आपका काला धंधा नहीं चलेगी। कोई ना कोई यहाँ यदा यदा ही धर्मस्या संभवामि युगे युगे, यहाँ जहां अधर्म बैठती है, जहां धर्म को बचाने के लिए, धर्म का रक्षा करने के लिए कोई ना कोई महापुरुष आएगा, वो दिल्ली पुलिस ही होगी। मैं कहती हूं दिल्ली पुलिस ही होगी। प्रशासन या हमें सहयोग दे या ना दे, दिल्ली पुलिस हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, और दिल्ली पुलिस के माध्यम से ही आपका दुकान बंद करने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। हर जगह पे पुलिस के जो महामहिम लोग हैं, वहां के ऑफिशियल्स है, उनसे हम संपर्क से उनसे बात कर रहे हैं, और हो सकता है तो हम लोग और अन्य अधिकारी से भी बात करेंगे, और आपका दुकान बंद करने के लिए हम तैयारियां करेंगे। पहले नींव उसका जड़ काट देंगे ना, तो सब कुछ बंद हो जाएगा। जब आपका जड़, आप सोच रहे होंगे आपका जड़ बहुत मजबूत है, लेकिन आपकी दुकान बंद होने वाली है। आपके जो क्या बोलते हैं, ताश का जो मंजिल आप बना चुके हैं, आपका ताश का मंजिल बहुत जल्दी ही नीचे गिरने वाली है। ये दिल्ली की जो टीम है, जो लीड कर रही है दिल्ली से इस आंदोलन को, वो लोग हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो 4 लोग या 5 लोग दिख रहे हैं, ये संख्या इतनी है, ये 5 लाख के बराबर हैं। इनके पीछे हजारों संख्या है, हजारों की भीड़ है एक एक के पीछे। तो इन सबका एक ही कहना है कि जितने ज्यादा लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे, आंदोलन उतना ही मजबूत होगा, और सरकार मजबूर होगी, उस पर दबाव पड़ेगा कि कुछ न कुछ डिसीजन लिया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो आंदोलन है 1 फरवरी, उसकी जो तैयारियां हैं जिस तरह से चल रही है, वो कामयाब हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और जो सहारा के 13 करोड़ से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, उनको जो इससे कुछ सहयोग मिल सके और उनका भुगतान हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए नवजागरण लाइव। 1 मिनट कुमार जी, अंत में मैं कहूंगी सभी भाइयों को और बहनों को, समूचे भारतवासियों को, देखो एक ही एक चैनल, ऐसी चैनल है हमारे को शुरुआत से सपोर्ट कर रहे राजकुमार भैया, आपको मैं तहे दिल से समूचे भारत के ओर से नमन कर रही हूँ। और सबको मैं कह रही हूँ, आपकी अम्मा बोल रही है, अम्मा की बात सुनो, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। फिर बोलो, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ये अम्मा की बात है और सब बहनों की, भाइयों की बात है। ये ध्यान, ये भूलना नहीं, ये काम करो पहले आप। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, और इस आंदोलन की जो न्यूज है, जो सहारा से जुड़ी जितनी खबरें हैं, वो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी ना सही इन लोगों की बात मानते हुए सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यूज है इससे जुड़ी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।